एक सुनसान रात, कुहासे में डूबी ब्लैक हॉलो की गलियों में एक बिल्ली और चूहे की दौड़ अचानक रुक जाती है। गांव जैसे वक्त की गिरफ्त में खो गया हो। तभी आती है लू फर्नवुड, 12 साल की, चालाक, तेज जुबान और चोरों जैसी फुर्ती। जब वो जमीन पर पड़ा, घड़ी का वोट्स उठाती है, समय लड़खड़ाता है। आर्किटेक्ट को ढूंढो, उससे पहले कि क्लॉकवर्क किंग उसे पाले। लू भागती है, पीछा कर रहा है एक मशीनी शिकारी, धातु का कुत्ता जिसकी आंखें अंगारे हैं। छतों पर छलांगे लगाते हुए वो पहुंचती है एक उड़ते जहाज पर। एक स्काईशिप जो अब जंग खा चुका है। यहाँ उसका सामना होता है एलियास हॉथॉर्न से, एक थके हुए खोजी से जिसकी एक बांह अब लोहे की बनी है। लूसी फर्नवुड जहाज में छिप जाती है, लेकिन शिकारी वहां भी आ जाता है। बिजली का भाला दागकर हॉथॉर्न उसे गिराता है। और जब वो घड़ी देखता है, वो चौंकता है। ये टेम्परल की है जिसके लिए राजा भी कत्ल करवा चुका है। गियरफोर्ड, भाप से चलता शहर जहां समय भी जटिल पहियों में उलझा रहता है। लोहे की सड़कें, हवा में तैरते जहाज और आसमान में दौड़ते पुल। यहीं हॉथॉर्न लू को ले जाता है टोबियस से मिलाने, एक लड़का जो विज्ञान में कलाकार है। वो बताते हैं कि ये घड़ी सिर्फ समय नहीं पलटती, ये एक टेम्परल की है जो 10 सेकंड का समय पीछे कर सकती है। लेकिन हर बार एक याद मिट जाती है। लू को पता चलता है ब्लैक हॉलो पहला गांव नहीं था। कई बस्तियां मानो इतिहास से मिटा दी गई हों। रहस्य अब सिर्फ गहरा नहीं, व्यक्तिगत भी है। एक विशाल टावर के ऊपरी माले में, जहां घड़ियां थमी हुई हैं, वहां बैठा है क्लॉकवर्क किंग, नकाब में, क्रूरता में लिपटा एक तानाशाह। सामने एक नक्शा है और उस पर झपकते शहर जो अचानक गायब हो जाते हैं। उसके आदेश पर निकलती है एक हत्यारी, अस्त्रा, ठंडी आंखों और बिना भावना की मशीन जैसी। टेम्परल की को वापस लाओ, वो कहता है। टावर के भीतर समय में जमे लोग, जैसे किसी संग्रहालय में रखे हुए जीवित मूर्तियां। ये सिर्फ शक्ति की कहानी नहीं, ये समय को मोड़ने की सनक बन चुकी है। दूसरी टेम्परल की ले जाई जा रही है एक बख्तरबंद ट्रेन में, जो दौड़ रही है लावा से भरी घाटी के ऊपर। लू ट्रेन के पीछे चुपके से घुसती है, जबकि टोबियस एक मिठाई वाले के भेस में अंदर पहुंचता है। ट्रेन की छत पर अस्त्रा और सेराफीन के बीच एक जबरदस्त तलवारबाजी होती है। जैसे ही लू की पकड़ती है, टोबियस गलती से समय को पलटा देता है और खुद की यादें खो बैठता है। तभी अस्त्रा हॉथॉर्न से कहती है, क्लॉकवर्क किंग को पता था तुम आओगे, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है। सच झटका दे जाता है। जीत की कुछ झलकियां, लेकिन शांति अधिक देर तक नहीं टिकती। सेराफीन, जो अब तक साथी लगती थी, धोखा देती है। दोनों कीज चुराकर टोबियस को घायल कर छोड़ जाती है। लू, जिसने पहली बार किसी पर भरोसा किया था, टूट जाती है। सेराफीन कहती है, तुम नहीं समझते, क्लॉकवर्क किंग की योजना ही एकमात्र रास्ता है। उसके शब्दों में सिर्फ कटाक्ष नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा है। ये सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई नहीं, ये है समझ की लड़ाई। गियरफोर्ड के नीचे छिपा है समय का तहखाना, वॉल्ट ऑफ टाइम। यहां मिलती है आर्किटेक्ट की डायरी और हॉथॉर्न की गहराई से दबी एक सच्चाई। वो था उस क्राउन का निर्माता, एक ऐसा उपकरण जो इतिहास की गलतियों को मिटाने के लिए पूरे के पूरे शहर हटा देता था। लू का दिल टूट जाता है। तुम भी उसी जैसे निकले, वो कहती है। हॉथॉर्न के चेहरे पर शर्म और पछतावा है। सच अब सामने है, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट,
ट्रस्ट इज ब्रोकन अगेन। टोबियस अब आर्किटेक्ट की डायरी से छेड़छाड़ करता है। शायद अगले की जानकारी मिल जाए, लेकिन अस्त्रा उसे चुपचाप ले जाती है। लू के पास एक चॉइस है, बची हुई की लेकर भाग जाए या अपने इकलौते दोस्त को बचाए। वक्त की लड़ाई अब सिर्फ एक मिशन नहीं, ये रिश्तों की परीक्षा बन चुकी है। लू को अब तय करना होगा, क्या वो अतीत की गलती दोहराएगी या इतिहास बदलेगी। क्लॉकवर्क किंग का किला, आसमान में तैरता हुआ टावर जहां सीढ़ियां खुद में लौटती हैं और पेंडुलम हवा में अटके रहते हैं। लू को वहां दिखती है उसकी माँ, जवान, मुस्कुराती हुई, लेकिन समय में जमी हुई। तब उतरता है राजा, नकाब हटाता है और सामने आता है भविष्य का हॉथॉर्न। उसने अपना अतीत मिटा दिया ताकि दुनिया का भविष्य बचा सके। तुमने शुरुआत की थी, मुझे अंत बनना पड़ा, वो कहता है। अब सब कुछ लू के हाथ में है। वो एक एक कर 3 बार टेम्परल की का इस्तेमाल करती है टोबियस को बचाने के लिए। हर बार एक याद मिटती है, उसका जन्मदिन, उसका नाम, उसकी माँ की आवाज़। हॉथॉर्न जानता है अगर कुछ बदला नहीं तो वो क्लॉकवर्क किंग बन जाएगा, इसलिए वो कीज को नष्ट कर देता है। हम सीखते हैं, हम दोहराते नहीं, यही असली सुधार है। समय कांपता है और किला ढहने लगता है। घड़ी फिर चलने लगती है। ब्लैक हॉलो और बाकी खोए हुए शहर लौट आते हैं, जैसे गहरी नींद से जागे हों। हॉथॉर्न बच जाता है, बट अपनी यादें खो देता है। एक फव्वारे के पास वो लू से पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? लू मुस्कुराकर कहती है, पहले जानते थे, लेकिन शायद अब फिर से शुरुआत करें। समय, जो अब तक दुश्मन था, अब एक नई कहानी का हिस्सा है।